तो चलिए छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में कक्षा आपका 8वीं, देखिए विषय आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर जो आपको दिया गया था वही पेपर आपका यहाँ पे आया हुआ है। आप एक एक क्वेश्चन मिला लीजिए, पूरे क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे बताएंगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया, कितने नंबर आप यहाँ पे करके आए हैं, आंसर के पूरा आप यहाँ पे मिला सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर माला आपको दिखाएंगे क्या आपने वाकई सेट डी के आपके पेपर में क्या आपने 60 में से 60 नंबर लेके आए हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को आपको आंसर बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन था बहुविकल्पी क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया है जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो जो बच्चे यहाँ पे आपका द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑप्शन सी लगा कर आए हैं उनका एकदम करेक्ट आंसर है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसका आपका राइट आंसर होगा, 1 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें दिया है प्लासी युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। तो आप अगर इसके आंसर की बात करें, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के स्थान पर कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी। दूसरा ऑप्शन प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर कासिम नवाब बना। तीसरा रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में कंपनी का आपका यहाँ पे सेना का नेतृत्व किया। और देखिए प्लासी युद्ध के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की आपकी पहली बड़ी जीत थी। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका इसमें जो आपका राइट आंसर है यहाँ पे आपका देखिए ये वाला आपका इसमें करेक्ट आंसर है। कौन सा वाला? प्लासी युद्ध के समय सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर कासिम नवाब बना। देखिए अगर बात करें कौन सा आपका सही नहीं है पूछा गया है, बाकी आपके सभी सही है लेकिन आपका ये गलत है। क्योंकि देखिए जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था इसके बाद आपका मीर जाफर बना था। कौन बना था नवाब? मीर, उसका जाफर नाम था, लेकिन आपका इसमें क्या लिखा है? कासिम लिखा है। तो आपका ये गलत हो जाएगा। और इसके बाद आपका क्वेश्चन देखिए आपका तीसरा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा झूम खेती की विशेषता है। पहले देखिए झूम खेती के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, और बीज रोपकर खेती की जाती है, और वृक्षों काटकर जलाकर साफ करके भूखंडों पर खेती करते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें डी नंबर बिल्कुल होगा। और इसके बाद देखिए 1857 की स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ जून 1857 में, मई 1857 में, अप्रैल 1857 में, या फिर आपका अगस्त 1857 में। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं आपका यहाँ पे मई आपका 1857 होगा। वैसे आपका एग्जैक्टली डेट आपका यहाँ पे 10 मई था। ठीक है, 10 मई आपका 1857 इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित आपका संसाधन है? उष्णकटिबंधीय खनिज, झरने का जल, और आपका सड़क। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो जो बच्चे यहाँ पे आंसर सड़क करके आए हैं, देखिए क्योंकि मानव निर्मित देखिए कौन सा आपका सड़क बनाता है? इंसान। बाकी झरने का जल आप नहीं बना सकते हैं, ना तो आपका वन बना सकते हैं, ना तो आप यहाँ पे खनिज कोई आपका यहाँ पे कोयला आप खुद से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए छठा नंबर, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है? तो आपका 30%, 20% और आपका 40 और 50। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका ए एकदम करेक्ट आंसर है, 30% आपका इसमें आंसर होगा। और क्वेश्चन देखिए सातवां, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र आपके होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, नदी घाटी क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र। तो आप इसमें आंसर जो बच्चे यहाँ पे नदी घाटी क्षेत्र लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि नदी के किनारे हमेशा आपका देखिए जैसे आपका अयोध्या आप जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, आपका गंगा नदी के किनारे है ना, यहाँ पे संगम है, तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है और नदी के किनारे लोग ज़्यादा बसते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी देखिए आपका जबलपुर में बहता हुआ है, तो जबलपुर में कितने आपका भीड़ है? बड़ी जनसंख्या आपका रहता है। नदियों के आपके किनारे पूरी जनसंख्या आपका बसती है ज़्यादातर मात्रा में, क्योंकि यहाँ पे खनिज की बात तो अलग है, यहाँ पे सिंचाई के साधन सबसे आपका प्रमुख आपका होता है। और इसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो आपका 1950, नवंबर 1949, अगस्त 1947 और दिसंबर 1947। तो आपका राइट आंसर में बी नंबर नवंबर 1949 होगा। देखिए एग्जैक्ट आपका देश आपका यहाँ पे डेट था 26 नवंबर 1949 था। आपका पहली बार सभा का गठन हुआ था। और अगर कोई लागू करने की बात करें तब आपका यहाँ पे आता है 26 जनवरी 1950, लेकिन गठन की बात कर रहा है तो 26 नवंबर 1949 आता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 9 नंबर, भारतीय सदन के संसद हैं कौन से सदन है? देखिए राज्यसभा और लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, देखिए तो भारतीय संसद होता है जो आपका लोकसभा आपका उच्च सदन और लोकसभा का आपका यहाँ पे निम्न सदन कहलाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे आपको ये होगा, आपने लिखा है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 10वां,
संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाता है? तो आप आंसर देखिए, आपको आंसर पहला अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद आपका 19 दिया गया है। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपका जो है ना, भारत के किसी भी नागरिक के साथ आप धर्म, जाति और नस्ल के अनुसार भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आपका ये दिया गया है आर्टिकल यानी अनुच्छेद आपका 15 पर दिया गया है। और अगर बात करें 21 में, तो आपका निजी जीवन का आपका अधिकार मिलता है इसमें। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिए आता है लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है सहायक संधि की शर्तें क्या थी? तो आप जानते हैं सहायक संधि में शर्तें आपका क्या था। आपने ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर लिए होंगे, क्योंकि पेपर मैंने आपको बताया था। मैंने आपका जो यहाँ पे वायरल पेपर दिया था उसमें क्वेश्चन आपका यहाँ पे था, तो आप इसे अच्छे से कर लिए होंगे। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे, देखिए जो आपका सहायक संधि आपका होता था, लॉर्ड क्लाइव इसमें क्या है समझौता करवाता था, ठीक है। ब्रिटिश आपका ये एक सेनानायक था। और इसके बाद देखिए 12 क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब और क्यों लागू किया गया? आपका ये क्वेश्चन भी बताया गया था। 7वें क्वेश्चन देखिए 13वां, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो आपको आंसर देखिए, आपको रविन्द्रनाथ टैगोर की शांति आपका निकेतन की स्थापना आपको इसमें पूरा लिखना था, कोलकाता में किया गया था, ठीक है। और कब किया गया आपका यहाँ पे कर देना है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर आपके वही हैं जो हमारा राष्ट्रगान यहाँ पे लिखा है जनगण मन, ठीक है। और साथ में बांग्लादेश का भी आपका पे आमार सुरान बगला राष्ट्रीय गीत लिखा गया है इनके द्वारा। और चलो क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को समाज सुधार क्यों कहा गया है? तो आप इसका भी आंसर यहाँ पे जानते हैं कि राजा राम मोहन जो आपके राय थे, ये बाल विवाह, ठीक है, ऐसे आपके कई सारे आपका सती प्रथा विवाह, इन पर इन्होंने रोक लगवाया था। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 15वां आता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर। और 16 क्वेश्चन, औद्योगिक जोखिम को कम करने के उपाय। और साथ में देखिए क्वेश्चन, कानून आपका क्यों जरूरी है? ये क्वेश्चन रख दिया गया है। और एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था में आपका क्या आपका आशय है, आपको लिखना है। साथ में देखिए जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पादों के नाम लिखिए जिनका उपयोग आप करते हैं। तो आप ये आंसर देख लीजिए क्वेश्चन, आप इन्हें पूरे आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 20 लिखा है, जन सुविधा आपको क्या है? तो जन सुविधा यानी आपको देखिए समान आपको नागरिक को दी जाने वाली आपकी सुविधाएं जन सुविधा कहलाता है। आप इसके बारे में लिखेंगे तो बिल्कुल आपको 3 नंबर मिले होंगे। और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखिए महात्मा गांधी के दांडी यात्रा का आपको वर्णन करना है। तो आपका ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इसे रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपसे बन गया होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 22वां, वाणिज्यिक कृषि किसके तरीके से की जाती है? किन्हीं 2 तरीकों आपको वर्णन करना है। तो वाणिज्यिक मतलब आपको देखिए बेचने वाला, डायरेक्ट आपको जैसे गन्ना हुआ, गन्ना, तंबाकू, ऐसे कपास, तो आप इन्हें क्या करें उत्पादित करते हैं और डायरेक्टली आप बेच देते हैं, ये कहलाता है आपका वाणिज्यिक कृषि। और क्वेश्चन देखिए आपका 23वां, किसी देश का संविधान क्यों आपका आवश्यक है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके साथ देखिए संविधान मतलब क्या होता है? संविधान मतलब होता है आप कानून, यदि कानून ना हो तो आपका संविधान कैसे चलेगा? तो उसके लिए आपको यहाँ पे व्यवस्था बनाई जाती है। और भीमराव अंबेडकर जो है भारत के संविधान लिखने वाले वो व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 24वां, न्यूनतम वेतन कानून की आवश्यकता क्यों हुई? इसके द्वारा आपको यहाँ पे हितों का आपको संरक्षण करना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप यहाँ पे आंसर देखिए आप कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आप आंसर लिख दीजिएगा और अच्छे से इसे कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिल गया आपको क्वेश्चन, आपको 24 के 24 क्वेश्चन आपको आंसर दे दिया गया है। तो आपका देखिए न्यूनतम वेतन क्या होता है? जो आपको यहाँ पे कार्य के बदले आपको न्यूनतम पैसा आपको दिया जाता है, चुकाया जाता है, उसे कहते हैं न्यूनतम कानून वेतन, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिए। क्वेश्चन 23वां है, 22वां, 21वां। तो हर एक क्वेश्चन जो छात्र यहाँ पे मेरे वीडियो से तैयार आपका पढ़ के गए हैं, बिल्कुल उन्होंने टॉप किया है। तो यहाँ पे मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो पर हिंदी पर, और उस 29 मार्च के पेपर में एक बार फिर से गर्दा मचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।